So, hi everyone. Today we are starting a new batch of Full Stack by Vani. And hi Vani, how are you? I'm fine, sir. And you say? I'm good. I'm good. So just let me make your host, and you can share your screen, and the class is yours. Okay, not an issue. So I am audible, everyone? हाँ वनी और हिंदी में रहेगा, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, ठीक है बैच। Okay. Hindi and या English. Not an issue. ओके। Okay. So hi, everyone. I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So basically मैं आपको अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। एज ए फुल स्टैक डेवलपर मुझे 3+ एक्सपीरियंस हो गया। मैंने वर्क किया है ERP प्रोडक्ट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। सो बेसिकली अभी मैं पाइथन पे फुल स्टैक डेवलपर पे वर्क कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। सो सो आप अभी सभी स्टूडेंट है, आपका बैकग्राउंड आईटी होगा, कुछ स्टूडेंट का नॉन आईटी होगा, राइट? आई एम ऑडिबल या नोट? Yes, sir. Yes. सो एवरीवन बैकग्राउंड आईटी या नॉन आईटी? लाइक सनी, सम आर फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड एंड सम आर फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड। मतलब कुछ आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड हमारे बीच में कुछ लोग होंगे जो नॉन आईटी से हैं एंड बिगनर्स लेवल पे। या बट आई नो हाउ मेनी स्टूडेंट आईटी एंड नॉन आईटी। ओके, नॉट एन इशू। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेट्स वी स्टार्ट विथ माय स्क्रीन विजिबल। सो हम इस वेबिनार में बात करने वाले हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। सो आप फुल स्टैक कैसे बन सकते हैं, और आपको पता ही होगा आईटी में फुल स्टैक की डिमांड सबसे ज्यादा है। सो फुल स्टैक में हम जाने वाले हैं पाइथन जेंगो के साथ में। सो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि बिगनर्स इसको सीख सकते हैं, नो टेन इशू। अगर किसी का बैकग्राउंड आईटी है, नॉन आईटी है, वो सब पाइथन जेंगो के साथ जा सकते हैं। पाइथन का बेनिफिट ये है कि हमारी पाइथन एमसीटी पे काम करती है। एमसीटी मतलब मॉडल कंट्रोल टेम्पलेट। इसके साथ में आपको एचटीएमएल मिल जाता है बनाया हुआ। आपको क्या है, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं एचटीएमएल के साथ में, आप पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन जेंगो के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पाइथन के बारे में ही जानते हैं। तो पाइथन क्या है, एक सिंपल सिंटेक्स। फ्रेंडली को है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि फ्रेंडली को कैसे हमारी पाइथन और बिगिनर्स भी सीख सकते हैं, और उसकी सपोर्ट भी बहुत काफी अच्छा है। आप जेंगो, जब हम जाएंगे जेंगो में, तो मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि आप कैसे वहां से हेल्प ले सकते हो। इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं जेंगो के साथ। अगर आप जाते हो, आप इसके साथ इजी टू डेटाबेस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यूआरएल फिक्स कर सकते हो, और एसईओ फ्रेंडली हमारी क्या बनती है, एप्लीकेशन बनती है। आप इसमें डायनेमिक एचटीएमएल जनरेशन कर सकते हो। सिक्योरिटी इसकी बहुत हाई लेवल है। और इसके अंदर आपको जेंगो के अंदर आपको क्या मिलेगी, इनबिल्ड एडमिन पैनल मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, उसके इन जो इनबिल्ड जेंगो का हो सकता है, होता है एडमिन पैनल, उसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर पाओगे जेंगो के। सो नेक्स्ट हम इसके की एंड फीचर पे वो तो हमने कर लिया। सो बैक एंड में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं फुल स्टैक में, डिजेंगो के मॉडल डिफाइंड स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, व्यूज कैसे बनाते हैं, हैंडलिंग यूजर रिक्वेस्ट प्रोसेस डेटा बनाएंगे। फिर हम जाएंगे रेस्ट एपीआई पे, और फिर जाएंगे हम ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पाइथन को पढ़ना है, बेसिक की वेरिएबल्स क्या है, कैसे पाइथन से हम कोड लिखते हैं, राइट? देन वेरिएबल्स क्या है, क्लासेस क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारे हम इसको पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पाइथन जो है वो वर्क करता है, आप क्या करोगे, हम कहीं भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट सपोज हम क्या करते हैं, वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं। लेट सपोज हमें कोई भी प्रोडक्ट देखना है, तो सबसे पहले हम सर्वर पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो रिक्वेस्ट हमारे यूआरएल के थ्रू हमारे बैकएंड में जाती है, तो वहां से हमें क्या मिलता है, रेस्पॉन्स मिलता है मॉडल्स के थ्रू, राइट?
सो बेसिकली मैं आपको सीरियलाइजर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। तो सीरियलाइजर क्या करता है, जो भी हमारा डेटाज होता है उसको कन्वर्ट करता है। आप जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सएमएल में। हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ एक डिप दे रहा हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं जैंगो में फुल स्टैक के साथ में। ठीक है, आपको मैं एपीआई बनाना सिखाऊंगा, फास्ट एपीआई बनाएंगे, हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे। उनका जो हम टेस्टिंग करेंगे वो हम पोस्टमैन के थ्रू करेंगे, राइट। तो आप अगर रेस्ट एपीआई में जाते हो, अगर आप फ्रेमवर्क पढ़ते हो पाइथन का रेस्ट एपीआई, आप उसको एंड्रॉयड, एप्पल, रिएक्ट जेएस, गूगल क्रोम, हर एक उस पे आप यूज कर पाओगे। तो रेस्ट एपीआई का बेनिफिट ये है, आपने कोई भी एपीआई बनाई, आप उसको एंड्रॉयड पे यूज करो, एप्पल की आईओएस पे यूज कर सकते हो। रिएक्ट, रिएक्ट क्या है, बेसिकली हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, जो क्या करते हैं, जिसके अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है, आपको ज्यादा कस्टमाइज करो देन आप यूज करो। देन हम सब कुछ सीखने के बाद हम जाएंगे जेंगो के साथ में कि गिटहब कैसे यूज करते हैं, पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं, और कोड को डिप्लॉय कैसे करते हैं, और वेबसाइट को या किसी भी प्रोजेक्ट को होस्ट कैसे करते हैं अमेजोन पे, EC2 पे। मैं आपको पाइपलाइंस बनानी सिखाऊंगा कि पाइप हाउ टू, आप क्या करोगे, अपना कोड को पुश करोगे, गिट आपको मैं सिखाने वाला हूँ। आप क्या करोगे, जैसे ही कोड अपना गिट पे पुश करोगे, वो पाइपलाइन के थ्रू आपका कोड डिप्लॉय हो जाएगा आपके सर्वर पे, राइट। ये सब हम इसमें करने वाले हैं। एंड देन हम इसके अंदर टूल्स यूज करेंगे, हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, हम इस पे पाइचार्म या VS कोड यूज करेंगे, और कंट्रोलिंग वर्जन यूज करने वाले हैं गिट और गिटहब। डेटाबेस में हम पोस्टग्रेस और माइस्क्ल का यूज करेंगे। और जब मैं आपको होस्टिंग करना सिखाऊंगा तो AWS, गूगल क्लाउड और इन पे हम करेंगे। ठीक है, तो आपको फुल स्टैक डेवलपर आप कैसे बन पाओगे, राइट। आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आपके फ्रंट एंड में जो टेक्नोलॉजी आती है, आपकी HTML हो गई, CSS हो गई, JS हो गई, jQuery हो गई, आपकी ये क्या है, आपकी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, राइट। ठीक है, ये हमारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब फ्रेमवर्क, मॉडर्न फ्रेमवर्क में आपका आता है रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, एंगुलर हो गया। तो आप इससे क्या कर सकते हो, डायनेमिक यूआई बना सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स बना सकते हो छोटे छोटे। लेट सपोज कोई भी टास्क है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल फॉर्म में। भाई लेट सपोज कि मुझे 20 kg उठाना है, राइट। मैंने इसको डिवाइड कर लिया 4 भाग में, 5-5 kg में उठा रहा हूँ। हेलो, Yes, yes, sir. हाँ, एनी डाउट, एनीवन? Sir, all clear. Yes. सो हम फुल स्टैक में क्या है, आपका स्कोप सबसे अच्छा है, राइट। आपको हाई सैलरी पैकेज मिलेगी। आपको फुल स्टैक में आपको सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। वो बैक एंड में हम यूज करने वाले हैं जेंगो का। सर आप म्यूट कर दो, परमिशन है, या फिर आप रिमूव कर दो सर, अगर नॉइज आ रही है ना। आप होस्ट हो सर, आपके पास एक्सेस है। यस, मैं म्यूट कर देता हूँ। सो एवरीवन डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। फिर मैं आपको इसमें पाइथन में आपको एक एग्जांपल दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ्रेंडली को कैसे है। पाइथन को ना बिगिनर्स भी सीख सकते हैं, जिनको कोडिंग नहीं आती, जिनका बैकग्राउंड नॉन IT रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, पाइथन के साथ में जाते हैं। बिकॉज पाइथन क्या है, फ्रेंडली को है, सिंटैक्स ज्यादा सिंटैक्स यूज नहीं होते, और सबसे बेनिफिट की बात यह है कि आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। अगर आपने कभी देखा हो सी के अंदर आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो इंटीजर, फ्लोट, तो पाइथन में क्या होता है, आपको विदाउट डेटा डिफाइन करे आप कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर पाते हो। तो बेस्ट चीज ये है पाइथन की। आप क्या करते थे पहले, आप एक हेलो प्रिंट करने के लिए 10 से 15 लाइन का कोड लिखते थे, लेकिन पाइथन में आप वही चीज 1 लाइन में कर सकते हो। सो यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है। एनीवन? नो, इट्स क्लियर सर। हाँ, बाकी और भी है, उनकी साइड से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अगर किसी को समझ नहीं आया, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। आपको समझ आ गया ब्रदर कि हाउ टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर?
यस यस यस। क्या समझ आया है बताओ। बैक एंड एंड सर फ्रंट एंड बोथ थोड़ा सा सर्च किया था सर ऑलरेडी। हम्म। जो जो टूल्स हैं इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं हम्म। उसको जी। या तो फ्रंट एंड में आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जो आपको आने ही चाहिए। आप अगर रिएक्ट में भी जाना चाहते हैं तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। जो हमारी रिएक्ट JS है वो JSX पे काम करती है जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट। वो काम करती है एक्चुअली JSX पे, राइट। सो बेसिकली हम फंडामेंटली जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं ऑल थिंग्स। तो बेसिकली मैं आपको अभी थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ पाइथन का, राइट। कि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं ऑलमोस्ट। सो हम इसके अंदर टॉपिक क्लियर करेंगे सबसे पहले कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाथ कैसे सेट करते हैं, ऑलराइट। मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं पाइथन के पैकेज वगैरह। देन हम पढ़ेंगे इसके बारे में वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन हम इसके अंदर पढ़ेंगे लिस्ट पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स हमारे क्या है, इसमें लिस्ट है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे इफ एल्स कंडीशन, फंक्शन पढ़ेंगे एंड क्लास ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि पाइथन के साथ में सीक्वल से हम टास्क कैसे, राइट, कैसे टास्क हम कर सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे इसमें जेंगो, जेंगो हाउ टू इंस्टॉल जेंगो, जेंगो को सेटअप कैसे करते हैं, डीबी कैसे कनेक्ट है, वन ऑल थिंग्स, राइट। सो टेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड टूल्स हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, पोस्टग्रेस करेंगे, माई सिक्वल करेंगे, AWS करेंगे, ठीक है, गिटहब, और यहाँ पे करेंगे VS कोड, राइट। पाइचाम भी यूज कर सकते हो, VS कोड भी यूज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। सो एनीवन डाउट फॉर कि हाउ टू बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर, पाइथन में ही क्यों जाना है। अगर किसी का डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सर जैसे आजकल वर्डप्रेस पर और विद एआई भी काफी इजी हो गया सर। तो एक्चुअली ब्रो वर्डप्रेस पे ना आपके छोटे क्लाइंट्स की वेबसाइट बनती है। अगर आप AI में जाओगे तो वहां पे आपको पाइथन मिलेगी। डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग आप सर्च करो, वहां पे पाइथन है। नोट आपकी वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे क्या होता है, आपके छोटे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं। वर्डप्रेस क्या है, एक टूल्स है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, उसको यूज कर लो आप। लेकिन आप पाइथन के साथ क्या करोगे, आप खुद से बिल्ड करोगे, प्लगइन बना सकते हैं आप पाइथन से, राइट। आप पाइथन के बारे में पढ़ो तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, अभी तक तो फर्स्ट नंबर की लैंग्वेज थी ये, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। ओके सर। और बिगिनर्स के लिए ब्राउज़र अच्छी है। बिगिनर्स के लिए स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, लाइक जैसे आप ABCD लिखते हो ना, पाइथन भी ऐसे ही लिखी जाती है। आप सी के, मैं आपको एक कोड सी का लिख के दिखाऊंगा, वहीं पे एक आपको पाइथन का लिख के दिखाऊंगा, आपको डिफरेंट नजर आ जाएगा। दोनों का एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप बताना बेस्ट कौन है। ऑलराइट। ओके सर। सो एनीवन डाउट। और स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है क्या, वॉइस नहीं आ रही है, आप बोलना नहीं चाह रहे? क्योंकि मैंने अभी आपको सिंपल बताया है, डीप में हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम क्या क्या करने वाले हैं क्लास के अंदर। ऑलराइट। मैं आपको EC2 सर्विस भी बताऊंगा, EC2 पे कैसे डिप्लॉय करते हैं कोड, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। ORM का बेनिफिट ये होता है कि आप तो माई सिक्वल में आप बड़ी बड़ी क्यूरीज बनाते थे, ORM में वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट प्रीफेच मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं किसी भी API को, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही फ्रेंडली इको है पाइथन लैंग्वेज। यस अमृता, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नो सर, मैंने अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया है, ओके। 5 मिनट हुआ है।
ओके ओके, तो रिपीट करना है, आपको चीजें समझ आई? सर मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ। मैंने ना मतलब अभी 12th करी थी, तो मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ करी है, लेकिन आईपी ली थी साथ में। तो अच्छा अच्छा। मेरे को मतलब इन मतलब टीम में काउंसलर ने गाइड किया था कि मैं कर सकता हूँ, तो मतलब मेरे को कोई डिफिकल्टी तो नहीं आएगी ना मतलब? नहीं नहीं, पाइथन क्या है, पाइथन लैंग्वेज जो है ब्रोदर, वो है इसलिए, अच्छा। इसको आईटी वाले और नॉन आईटी वाले कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाइथन क्या है, एक हम्म। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। जैसे आप एबीसीडी लिखते हो ना, एस डी आर हाँ हाँ। पाइथन है। लेकिन अगर आप इसके अलावा अदर लैंग्वेज देखोगे, वहां पे आपको डिफिकल्टी आती है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा, तो हाँ आप जी हाँ समझ जी। जाओगे कि पाइथन में, पाइथन का क्या है। आज के टाइम में मैं भी आईटी में हूँ, एज ए 3+ एक्सपीरियंस हो गया एज ए फुल स्टैक डेवलपर। मेरे भी बहुत सारे काफी दोस्त हैं जिनका बैकग्राउंड आईटी नहीं है, बट वो आईटी में 15 से 20 लाख का पैकेज उठा रहे हैं 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे। वो ओके। आप भी कर पाओगे ब्रदर, बट आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस चीजें। ओके। राइट। वही जितना वही बस आप मेरा चीजों वही को, डाउट था। हाँ, बैकग्राउंड आईटी नॉन आईटी वाले सब जा सकते हैं पाइथन के साथ में। इसीलिए ओके मैंने, सर। इसीलिए फुल स्टैक में मैंने पाइथन डी जेंगो रखा, क्योंकि जेंगो क्या है, आपकी नॉर्मल प्रोजेक्ट से हाई लेवल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। अभी बेसिकली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ का सीनियर हेड मैं ही हूँ। और जो हम हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी पे ईआरपी का, अगर आपने सुना हो, नाम सुना है ईआरपी का किसी ने? नहीं सर, हाँ वैसे मैं तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना। ईआरपी बेसिकली ब्रोदर मैं बता देता हूँ क्या होता है प्रोडक्ट। ईआरपी में क्या होता है, आपका पूरा मैनेजमेंट होता है, अकाउंट मैनेजमेंट है, 4MS है। मेरा प्रॉपर एक पैकेज होता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों में चलता है, जहाँ पे ट्रैकिंग होते हैं। ट्रांसपोर्ट लाइक आप ये समझो, आपकी ट्रांसपोर्ट की कंपनी, आपकी ट्रक की कंपनी। अभी आपको क्या करना है, आपकी ट्रक जो है वो आपका माल ढोते हैं, सामान ढोते हैं इधर से उधर, आपके क्लाइंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ईआरपी में आपके प्रॉपर ट्रक्स की पूरी डिटेल्स होती है। आप उसमें ट्रक को अपने ट्रैक कर पाओगे, ड्राइवर की लोकेशन मैप कर पाओगे। हम उसमें एआई का यूज करते हैं, ताकि अगर कोई ट्रक चलाते हुए सोए तो उनको एक अलर्ट्स जाए। ये होता है पूरा ईआरपी, एक पूरा पैकेज होता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में यूज होता है। राइट। उसमें आपका सैप भी आ जाता है, सारी चीजें, ऑल ओवरऑल प्रोडक्ट होता है ईआरपी। सो एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि क्या क्या इस मंथ हम लोग का जो फुल स्टैक है, इसमें आप क्या क्या कवर कर रहे हैं? हम लेट से ज्वाइन किए, सो हमको ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, एक्चुअली अमृता, हम इसमें यूज करने वाले हैं फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ऑलराइट। बैक एंड में यूज करने वाले हैं डिजेंगो, तो पाइथन का यूज करने वाले हैं, ऑलराइट। आप पढ़ोगे ना जेंगो, आप देखना फुल स्टैक सर्च करोगे तो जेंगो आपको मिलेगा, राइट। और डीबी यूज करने वाले हैं, सिक्वल भी आपको मैं बता दूंगा, पोस्टग्रेस भी आपको मैं बता दूंगा। देन मैं आपको डिप्लॉय कैसे करते हैं, या प्रॉपर ओवरऑल मैं आपको सिखाऊंगा। आप प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे, पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। ऑलराइट, पाइथन हम सीखेंगे, देन हम सीखेंगे इसमें जेंगो फ्रेमवर्क। तो आपका ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है फुल स्टैक डेवलपर। सो पाइथन में ही क्यों जाना है? पाइथन क्या है आपकी, एक तो सिंपल लैंग्वेज है, और अभी आप सर्च करोगे डेटा साइंस या एआई मशीन लर्निंग में भी कर सकते हैं आप पाइथन के साथ में। सो पाइथन क्या है, कंप्लीटली एक वेब सॉल्यूशन है जो आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैंडल करते हैं, ऑलराइट। अच्छा, इसीलिए पाइथन में हम लोग जा रहे हैं। यस, और पाइथन क्या है, जिनका बैकग्राउंड आईटी नॉन आईटी है, आईटी वाले तो कर ही सकते हैं, नॉन आईटी वाले भी सीख सकते हैं, ऑलराइट। अगर आप गूगल सर्च करोगे, डिमांड में जो लैंग्वेज है वो पाइथन फर्स्ट पे आता है। और आपको पता है आज के टाइम पे आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, राइट। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे खुद को तो आप पीछे रह जाओगे, ऑलराइट। अभी आपने देखा होगा, आप गवर्नमेंट जॉब भी देखते हो कितना कंपटीशन है, तो हर जगह आपको आगे रहना है, ऑलराइट। तो एपीआई बिल्डिंग वगैरह सब पाइथन में सब कुछ हो जाएगा? एपीआई बिल्डिंग हो गया, यस, प्लस। हाँ यस, पाइथन में रेस्ट एपीआई वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा। पाइथन तो, पाइथन एक लैंग्वेज हो गई, और पाइथन का फ्रेमवर्क है डिजेंगो, जिसके अंदर हम रेस्ट एपीआई बनाते हैं। और रेस्ट एपीआई आपकी जेसन और एक्सएमएल दोनों पे काम करता है आपका,
हाँ, दोनों पे काम करते हैं। तो यस सर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट सीएसएस में टेलविन सीएसएस सास वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे क्या? हाँ हाँ, वो फ्रंट एंड का पार्ट है आपका, वो तो आना ही चाहिए ना, तभी तो आप फुल स्टैक बनोगे ना। बैक एंड तो आपकी जेंगो हो गई, पाइथन जेंगो। फ्रंट एंड में आपके एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सेस वगैरह, वो तो आपको आना ही चाहिए। हाँ, सास टेलविन सीएसएस टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी पढ़ रहे हैं क्या हम लोग इसमें? हाँ हाँ, इसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और सीएसएस सेस वगैरह, वो तो आपकी इन बिल्ड होती है, आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आप यूज कर पाओगे इनकी लाइब्रेरीज, और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर पाओगे। टेलविन भी पढ़ा रहे हैं सर इसमें? हाँ हाँ, टेलविन में आपको बता दूंगा, डोंट वेरी। टेलविन हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया। हाँ, वो तो जावास्क्रिप्ट में आएगा ही ना, टाइप सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वेरी। बट पहले स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना कहीं से, पहले आपको सीखना पड़ेगा ना बेसिक फंडामेंटल। इसमें नोट जेएस नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, नोड जेएस आप तब पढ़ोगे जब आप मीन स्टैक पे जाओगे, तब आपको मन मन पे, मन हाँ सॉरी, मन पे जाओगे तब आपको पढ़ना है। अभी हम जा रहे हैं जेंगो के साथ में। अच्छा, जेंगो के साथ में हम लोग कवर कर रहे हैं। यस, तो वहां डॉक पे आपको नोड जेएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी इसको नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोग डेटाबेस में क्या पढ़ रहे हैं? माई सिक्वल और पोस्टग्रेस। ओ, माई है इसमें। यस। पोस्ट ग्रेड है। तो सर हाँ हाँ, इसमें फिर हम लोग का जॉब का क्या, सर जॉब गारंटेड है? देखो अगर आपने सीखा तो आपको जॉब पक्का मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। देखो अगर अगर आप इंटरव्यू क्रैक करते हो, आप गूगल सर्च कर लो, मैं आपको अभी देखो सर्च करके दिखा देता हूँ। किस फर्स्ट तरफ से नंबर। फैसिलिटी मिली, हम ये जानना चाह रहे हैं। जैसे कि इंटरव्यू हम्म। करवाएंगे तो जैसा सर बता रहे थे कि इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे, प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो प्रोजेक्ट यस, प्रोजेक्ट जेंगो सिखाऊंगा ना मैं आपको। जेंगो में यही तो सिखाऊंगा, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे। एक्चुअली अमृता, जैसा आपको हमारे काउंसलर ने बताया था ना, वो सारे एज पर हमारी जॉब असिस्टेंस एंड जॉब गारंटी प्रोग्राम के साथ है। तो सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तो उसमें हमारे वानी को इतनी नॉलेज नहीं है, सनी को इतनी नॉलेज नहीं है उससे रिगार्डिंग। बट आप उसके लिए डायरेक्ट काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव द जॉब गारंटी एज वेल। तो वही मुझे जानना था कि जॉब जो है, आप जो कोर्स करवाइएगा इसके बाद तुरंत आप ये भी तो प्रिपेयर करवा रहे हैं ना कोर्स के साथ में। तो कौन कौन सा इसमें हमको प्रोजेक्ट आप करवा रहे हैं सर, हमको ये थोड़ा सा जानना था। हेलो। सो हाँ हाँ, एक्चुअली हम ना इसमें, हाँ अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ है तो हम इसमें स्टार्टिंग करने वाले हैं। पहले पाइथन सीखेंगे, ऑलराइट। देन हम हम्म। सीखेंगे जेंगो, उसी के साथ में आपको मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा। साथ में ही मैं आपको प्रोजेक्ट सिखाऊंगा इस पे। पहले तो आपको पाइथन पढ़नी पड़ेगी, देन ही आप प्रोजेक्ट बना पाओगे, राइट। आपको वेरिएबल सीखने पड़ेगा, आपको फंक्शन सीखने पड़ेगी, क्लास कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें सीखने के बाद भी आप प्रोजेक्ट बना पाओगे, ऑलराइट। यस सर, बट कौन कौन सा प्रोजेक्ट होगा हम ये जानना चाह रहे हैं। जैसे मन में ई कॉमर्स प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो हाँ आप। हाँ, तो मैं आपको प्रोजेक्ट सिखाऊंगा ना, बेसिक से टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा। पहले आपको बेसिक भी तो सीखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बना पाओगे ना, आप ये भी सोचो ना। पहले आपको फंक्शन बनाने आने चाहिए, आपको कॉन्टेक्ट पेज कैसे बनाते हैं, ऐड टू कार्ट पेज कैसे बनाते हैं, एक एक चीज सिखाऊंगा ना, तभी तो आप प्रॉपर पूरी वेबसाइट बना पाओगे ना। हाँ सर, वही होगा, प्रोसेस तो वही है, छोटी छोटी चीजें सीखने के बाद ही बड़ी चीजों पे हाथ यार, लगाएंगे। डायरेक्ट अगर मैं आपको बड़ी चीज बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी वो चीजें। नहीं तो ये 6 महीने के कोर्स में एक तो बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना सर हाँ हाँ, लास्ट। बिल्कुल होगा, डोंट वेरी। मैं आपको ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट करा दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना कोई वो ये नहीं है। बात नहीं कर रही हूँ, आप कौन सा कोर्स प्रोजेक्ट करवा रहे हैं हम ये जानना चाह रहे थे। हाँ, बेसिकली पहले हम पढ़ने वाले हैं सारे कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन मैं आपको कॉन्टेक्ट अबाउट अस ये सारे पेज बनाने सिखाऊंगा। देन मैं आपको सिखाऊंगा ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं जेंगो के साथ में, ऑलराइट।
ऐड टू कार्ट कैसे करते हैं, रेजर पे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, या कोई भी हमारा गेटवे पेमेंट हो गया, वो सारी मैं आपको सिखाऊंगा। राइट। गेटवे बोट हो गया। हाँ हाँ, गेटवे कैसे बनाते हैं, एडमिन पैनल कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। कस्टमर एडमिन पैनल, एक सुपर एडमिन पैनल, सारी चीजें सिखाऊंगा। एसईओ कैसे बनाते हैं, एसईओ मैनेज कैसे करेंगे, डायनेमिक, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। अच्छा। हाँ, एसईओ वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा। एसईओ मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना आपको। तो आप डायनेमिक एसईओ कैसे बनाओगे, अब हर पेज का तो आप एसईओ स्टैटिक नहीं लिखोगे, तो मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ऑलराइट। तो सर सब करने में हमको 6 महीने का टाइम लगेगा ना? पाइथन, हम हम्म। पाइथन में फुल स्टैक कर रहे हैं। यस। हाँ, बस यही सब जानना था सर, क्या क्या है जॉब वॉब का लोकेशन। सर जॉब का कोलकाता ही हो? वो सर बताएगी। एक्चुअली आप मेरे से ना इससे रिगार्डिंग पूछ सकते हो, कोर्स से जॉब रिगार्डिंग आप सर से बात करना, मतलब जो भी आपके काउंसलर है उनसे बात करना। मैं आपको पाइथन में बेनिफिट्स बता सकता हूँ, ऑलराइट, आपको सिखा सकता हूँ। अमृता, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सनी। आपकी कॉल में डायरेक्ट ट्रेनर के साथ एंड काउंसलर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। आपके अदर डाउट्स जॉब वॉब के रिगार्डिंग वो सारे वहां पूछ लेना। राइट नाउ वी ऑल आर गैदर हियर फॉर द वेबिनार। सो मेरे को लगना चाहिए कि हम उसमें आगे कर लेते हैं पहले फॉरवर्ड, क्योंकि अदर्स आर वेटिंग फॉर द वेबिनार्स एंड ऑल द डिटेल्स कि हम और क्या कवर कर रहे हैं। ओके, जी। थैंक यू। सो हम इसके अंदर रेस्ट एपीआई भी कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको एमसीटी पे भी काम करना सिखाऊंगा, मॉडल कंट्रोल टेम्पलेट पे, और साथ में आपको मैं रेस्ट एपीआई पे भी काम करना सिखाऊंगा। रेस्ट एपीआई आप बनाओ, उसका आप यूज रिएक्ट जेएस एंगुलर के साथ में आप कर सकते हो। और रेस्ट एपीआई का बेनिफिट ये है, आप एक्सएमएल और जेसन दोनों में आपका काम करता है। आप इससे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, हर जगह आप रेस्ट एपीआई को यूज कर पाओगे। ऑलराइट। देन हम सीखने वाले हैं गिट, हाउ टू यूज गिट, हाउ कोड डिप्लॉय कैसे करते हैं। ठीक है, EC2 मैं आपको सिखाऊंगा, साथ में मैं आपको S3 बकेट भी बताऊंगा। S3 बकेट बेसिकली यूज होता है हमारा डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए। ठीक है, उसपे हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, देन हम एक यूआरएल बना सकते हैं। लेट सपोज मुझे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो मैं एक यूआरएल बनाऊंगा इस तरीके थ्रू, आपको एक यूआरएल दूंगा, तो आप वो डॉक्यूमेंट देख पाओगे। 15 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा यूआरएल। तो ऑल थिंग्स EC2 सर्विस मैं आपको सिखाऊंगा। EC2 सर्विस पे डिप्लॉय कैसे करते हैं एप्लीकेशन। लेट सपोज हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली, बट हम कस्टमर को कैसे दिखाए, हाउ टू डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन EC2 सर्वर। ऑलराइट। तो ये बेसिकली हम सारा सब कुछ करने वाले हैं पाइथन में। और हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पाइथन में इंस्टॉल कैसे करते हैं पाइथन को। ठीक है, मैं आपको VS कोड ये सब कुछ सिखाऊंगा, गिट सिखाऊंगा, आपको डेटाबेस सिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। देन आपको मैं क्लाउड के AWS, गूगल क्लाउड, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ऑलराइट। अगर किसी का अब भी इशू है तो मुझे बता दो, अगर किसी को समझ नहीं आया कि हम इस में क्या क्या करने वाले हैं। और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हम करने वाले हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो अभी भी कि क्या करने वाले हैं, तो वो पूछ सकता है विदाउट कोई इशू। तो पाइथन पे जाने का बेनिफिट्स आपको ये मिलेगा, आपका IT बैकग्राउंड है या नॉन IT है, नोट एन इशू। और पाइथन जेंगो सीखने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप AI, मशीन लर्निंग, चैटबॉट, इन सब को भी कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा, प्लस पॉइंट मिलेगा डेटा साइंस में, AI, मशीन लर्निंग। सो एवरीवेयर यूज पाइथन। आप गूगल भी सर्च कर सकते हो तो आपको पाइथन का ही नाम मिलेगा वहां पे, नोट वर्डप्रेस। तो अभी भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन डाउट? तो मैं आपको एक पाइथन का सिंपल सा कोड भी लिख के दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ, देखो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बेसिक सा एक प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ पाइथन का। ठीक है, ये बाद में आपको मैं सिखाऊंगा इंस्टॉल कैसे करते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल सा, आपको पाइथन की कोई भी फाइल बनानी है। लेट सपोज मुझे हेलो
और एक्सटेंशन होता है पाइथन का .py। तो हमेशा आपको क्या लगाना है, .py। तो लेट सपोज मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, तो पाइथन में कुछ नहीं करना है, एक सर मेरे सिंपल को आपकी कोड वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओ वन वन मिनट, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब हो रही है? अब शेयर हो रही है आपको कोड वाली? यस सर। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि पाइथन में हमें कोई भी कोड लिखना है, ठीक है। हमेशा फाइल का नेम, चलो मैं दोबारा से बना देता हूँ, फाइल का नेम हम लिख लेते हैं कुछ भी, लेट सपोज एच। और एक्सटेंशन हमेशा पाइथन में लिखना है आपको .py, मतलब पाइथन। तो अभी आपको क्या करना है, पाइथन में कोई भी नाम प्रिंट करना है अपना, लेट सपोज। तो पाइथन में प्रिंट का यूज होता है। तो प्रिंट क्या होता है, बेसिकली प्रिंट के अंदर आप कोई भी चीज लिखोगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। लेट सपोज मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट पाइथन में यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो हमने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा अपना नाम बन्नी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, इसको रन करने के लिए Ctrl F5 दबाएगी, तो आपका कोड, मैं 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ से रन कर लेते हैं। तो ये देखो आपका बिल्कुल सिंपल सा है, 1 मिनट। ये देखो आपका प्रिंट हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल 1 लाइन प्रोग्राम आपका। लेट सपोज आपको 2 वैल्यू जोड़नी है, मुझे 5+5 जोड़ने हैं, कुछ नहीं करना, प्रिंट लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, वो प्लस का चिन्ह लगाओगे आप, 5+5 आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको 10 मिलेगा। देखो कितनी सिंपल है पाइथन में, है या नहीं, बताओ मुझे। इसे सीखने में किसी को लगेगा कि आप कोडिंग सीख रहे हो, बिल्कुल स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, 1 लाइन, कुछ नहीं करना, ना डेटा टाइप आपको डिफाइन करना। वहीं अगर हम जाए सी लैंग्वेज के ऊपर, मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ सी का कोड। एक्चुअली मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है सी, तो मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ। अभी यही चीज अगर हम सी में प्रिंट करने जाते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है ये। हाँ, वन मोर, हाँ फिर से मैं आपको कर देता हूँ। अब हो रही है शेयर आपको? हाँ, यस यस। ये देखो, हमने अभी, मैंने एक ऑनलाइन सर्च किया है, एक्चुअली मेरे इसमें सी इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। देखो वही चीज हमें प्रिंट करवाने के लिए, देखो सी में कितनी ये होती है हमारी हेडर फाइल सी के अंदर, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसे हमें कोई भी चार्जर चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही इसमें कोई भी लाइब्रेरीज आपको यूज करनी है तो आपको ये लगाना पड़ेगा सी के अंदर, ये हमें पढ़नी नहीं। अभी डेटा टाइप हमें यहाँ पे ये मेन फंक्शन होता है, और ये मतलब देखो कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, राइट। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए हमें सी में 5 लाइन का यूज करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में हम किस में कर पा रहे हैं प्रिंट, सिर्फ सिंगल लाइन में। ऑल राइट, करवा पा रहे हैं ना सिंगल लाइन में। यस सर। तो ये बेनिफिट है। और सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपकी सी। लेट सपोज आप ये समझो आपने कोई घर बनाया सी में, तो आपको उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, आपको पूरी स्ट्रक्चर चेंज करनी पड़ेगी। अगर वही काम हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम करें, कि आपने घर बनाया, अभी आप चाहते हैं उसको और मॉडिफाई करना, तो वो आप कर पाओगे विदाउट स्ट्रक्चर चेंज किए हुए। ऑलराइट, तो ये बेनिफिट होता है आपका पाइथन का, ना आपको उसमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता, ना आपको उसके अंदर इतनी सारी लाइब्रेरीज। इसके अंदर सब कुछ क्या है, पैकेज इनबिल्ड है, इंस्टॉल करो और सीधा आप यूज करो। ऑलराइट, यही बेनिफिट। अभी हम बात कर लेते हैं, छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज अभी क्या पढ़ना है हमें, इसमें वेरिएबल्स पढ़ने हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल एक ऐसी चीज है, लेट सपोज आपका घर है, और हमारे उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया, हमारा घर हो गया। और डेटा क्या हो गया, लेट सपोज आपका भाई है, आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, वो क्या हो गए, हमारे सब डेटास हो गए। डेटा लाइक आपकी इंटीजर वैल्यू हो गई, पढ़ा है ना सबने मैथ में, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आता है। फ्लोट की बात करें हम, जिसमें डेसिमल वैल्यू आती है, मैथ में सबने पढ़ाई होगा ना, डेसिमल पॉइंट में आता है। पढ़ा है या नहीं सबने फ्लोट वैल्यू, बताओ भाई, पढ़ा है। तो देखो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, ए से लेके जेड तक आप कोई भी वैल्यू ले लो, ए से लेके जेड तक कोई भी वैल्यू ले लो। आप चाहे
कैपिटल लेटर में लो या स्मॉल लेटर में लो, पाइथन में कोई इशू नहीं आता, लेकिन आप उसके सामने न्यूमेरिकल नंबर यूज नहीं कर सकते। लाइक 1 हो गया, @ हो गया, हैज हो गया, ये सिंबल्स आप वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम नहीं यूज कर पाओगे। वेरिएबल डिक्लेयर सर करने आपका के लिए VS कोड ओ वन सॉरी, एक मिनट आपका मैं कर देता हूँ फिर से। अब हो रहा है ना शेयर? हाँ यस सर। कंप्लीट है। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि वेरिएबल आप डिक्लेयर कैसे नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी न्यूमेरिक नंबर पहले नहीं लगा सकते, 1 2 3, @ नहीं लगाना, हैज नहीं लगाना, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना। आप ABCD में A से लेके Z तक कोई भी चीज ले सकते हो। और वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, हमारे कोई भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें एक ही, कुछ नहीं करना, ए लिख दो। ये देखो हो गया ना, 10 प्रिंट सीधा। अगर यही काम हम सी में करने जाए, यही अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इस पे कंपाइलर चल गया, एक मिनट तो मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपको पाइथन पे ही क्यों जाना है। एक मिनट दो बस, मुझे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। एक बार कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। हो रहा है ना आपको कंपाइलर शो ऑनलाइन वाला? हो रहा है या नहीं? यस सर हो रहा है। हाँ देखो, अभी क्या करने वाले हैं, देखो वही हमने अभी पाइथन में कोड लिखा सिर्फ 2 लाइन में। अगर हम यहाँ पे बात करें सी के अंदर, तो सी के अंदर क्या करना पड़ता है आपको, डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। डेटा मतलब कि आप किस टाइप की आप वैल्यू ले रहे हो। अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंट, फिर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। लेकिन पाइथन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इंटीजर में आते हैं हमारे 1 2 3 4, फ्लोट में आती है डेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग में आती है हमारी ए से लेके जेड ABCD, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप इंटीजर ले रहे हो, कोई भी नंबर ले रहे हो, तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इंटीजर ले रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंट एफ करोगे, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा %d, मतलब इंटीजर आप वैल्यू ले रहे हो। और पाइथन में आपको इस चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो आ गया ना 10। अगर यहीं पे आप फ्लोट वैल्यू लो, अगर आप प्रिंट करने का ट्राई करोगे, तब भी आपकी 10 हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे आपने डेटा टाइप डिफाइन रखा है इंटीजर, बट आप वैल्यू ले रहे हो फ्लोट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट। तो हमारी पाइथन में ये सब चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं। और अगर हम सी में यूज करते हैं फ्लोट, तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए %f लगाते थे, तब आपकी फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और यही अगर हमें कोड करना हो पाइथन के अंदर, अगर किसी को समझना है तो बिना झिझक के पूछ लेना, नोट एन इश्यू। तो अगर हम यही काम अगर हम पाइथन पे करें अपनी, लेट्स सपोज हमें क्या करनी है, फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपको डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं करना पाइथन के अंदर। सिंपल सी ABCD है आपकी, प्रिंट में लिख दो, ए की वैल्यू प्रिंट करनी है आपको। रन करो आप, ये देखो, एक मिनट ये देखो आपका आ गया ना 10.5। तो ये बेनिफिट है आपका पाइथन का, इसलिए इसको बोलते हैं पाइथन को स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। बिगिनर्स भी इसको सीख सकते हैं, जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो पाइथन उन सब के लिए बनी हुई है। अब भी किसी को डाउट है पाइथन से रिलेटिव तो पूछ लो ब्रदर, अगर किसी को भी इशू है तो पूछ सकता है।
अगर मन में डाउट रखोगे तो ऐसे नहीं सीख पाओगे कोडिंग। तो पूछ लो अगर किसी को भी दिक्कत है, विशाल ठाकुर या किसी भी को लेके दिक्कत है। अब क्लियरिटी हुई है सी लैंग्वेज और पाइथन को लेके या नहीं हुई? फिर से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, बताओ मुझे। आई एम ऑडिबल या नॉट ऑडिबल? यस ऑडिबल सर। ऑडिबल। Yes, you are audible. हाँ जी, कोई अमृता कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, आप ऑडिबल है। हाँ, आपको समझ में आया कि पाइथन पे क्यों जाना है, सी में और पाइथन में क्या डिफरेंस है, जो अभी मैंने आपको करके दिखाया? हाँ सर, समझ। हाँ जी, हाँ क्या सर, बोल? समझ में आया। पाइथन बहुत इजी है। हम्म। प्रोग्रामिंग के कंपेयर करेंगे तो पाइथन का प्रोग्रामिंग बहुत इजी है। बिल्कुल। तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है पाइथन, फर्स्ट पे ही होगी, क्योंकि डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, आपके जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखनी है, वहां पे आपकी पाइथन का यूज होता है। एक तो लिखने में सिंटैक्स ज्यादा नहीं लिखने, ना आपको डेटा टाइप डिफाइन करना, और बिगिनर्स भी सीख सकते हैं। तो हम मैं बेसिकली आपको उसमें जीरो लेवल से हीरो बना के छोड़ूंगा। अगर आप पढ़ोगे तो आप जीरो से हीरो बन जाओगे। Like, Sunny, this is यस। like more than enough, I think, क्योंकि सबको मतलब काफी क्लियरिटी एंड इवन वी कैन गो फॉर अदर क्लासेस एज वेल। ठीक है। और बाकी जैसा होगा आगे, मतलब किसी को डाउट होता है, कुछ भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लाइक फॉर द कोर्सेज एंड फॉर द फीस, या फिर लगता है कि जॉब गारंटीज क्या होगी या फिर असिस्टेंस कैसे होगी, तो वो सारी चीजें भी हम लोग साथ में आपको प्रोवाइड करेंगे। इट्स लाइक फ्रॉम द जीरो टू हीरो लाइक काइंड ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि आप जीरो से पूरा हीरो बनाओ, जैसे सनी ने अभी बोला। एंड thank you so much, Sunny, and thank you so much, everyone, for joining the sessions. And hopefully, we'll start the batch by the next coming weekdays or either be the weekends, okay? As per the trainer availability and the availability of all the students who are going to be enrolling in the course, okay? Yeah. ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वानी सर।